हेलो एवरीवन। वेलकम वंस अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग थोड़ा सा आगे डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस करा था कि शेयर्स को हम लोग इशू कर सकते हैं फॉर परचेस ऑफ एनी एसेट और फॉर परचेस ऑफ एनी बिजनेस। ठीक है। और जर्नल एंट्रीज भी हम लोगों ने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर रखी है। लाइक दो केसेस होंगे हमारे पास, या तो कंसीडरेशन देगा या तो नहीं देगा। हम लोग जब भी इसमें जर्नल एंट्रीज बनाएंगे तो हम लोग दो तरीके से एंट्री बनाएंगे। हमारा क्वेश्चन पढ़ने का तरीका अलग होगा। पहले हम लोग बनाएंगे परचेस ऑफ एनी एसेट के लिए, और दूसरा फॉर मेकिंग पेमेंट के लिए। ये ऑलरेडी हम लोग लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो पहले वो वीडियो देख लीजिए, उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन आज सॉल्व करना स्टार्ट करना है। ठीक है। तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि इसके क्वेश्चंस बनाने कैसे हैं। मैं दो क्वेश्चंस यहाँ कवर कर रहा हूँ आज की वीडियो में, और ये दो क्वेश्चंस आपके सारे कंसेप्ट को कवर कर लेंगे। इसके बाद आप किसी भी क्वेश्चन के ऊपर इसको अप्लाई करोगे तो इजीली आप जो है उसका सोल्यूशन निकाल सकते हो। तो अभी जो अपना पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है आपको। विमल लिमिटेड एक कंपनी है जिसने मशीनरी परचेस करी है। द वैल्यू ऑफ मशीनरी इज 9,90,000। ठीक है। किससे परचेस करी है? कमल लिमिटेड से। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द पेमेंट टू कमल लिमिटेड वॉज मेड बाय इशूइंग इक्विटी शेयर्स। हम लोग इक्विटी शेयर्स इशू कर रहे हैं, ₹100 ईच। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ विमल लिमिटेड। हमको विमल लिमिटेड की बुक्स में एंट्री बनानी है। अब विमल लिमिटेड के लिए वेंडर, वेंडर मतलब जिससे आप खरीद रहे हो, तो विमल लिमिटेड के लिए वेंडर कौन हो जाएगा? कमल लिमिटेड। ठीक है। तो हम लोगों को विमल लिमिटेड में एंट्रीज बनानी है, बट एंट्रीज बनाने के लिए दो केसेस हैं। केस नंबर वन, शेयर्स वर इशूड एट पार। और केस नंबर टू, शेयर्स वर इशूड एट 25% प्रीमियम। तो क्वेश्चन क्लियर है? हमको दो तरीके से एंट्री बनानी है सर, एक पार के लिए बनानी है, एक प्रीमियम के लिए बनानी है। ठीक है। स्टार्ट करें हम लोग। चलो आ जाओ आप लोग। चलो भैया, तो क्वेश्चन पे आते हैं। तो सर गिवन इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हम लोगों ने कंक्लूजन निकाला कि एंट्री के अंदर 990 का परचेस है, और शेयर्स के फॉर्म में हमको पे करना है। दो केसेस है, एक पार वाला एक प्रीमियम वाला है। अब लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस करा था कि वेंडर के क्वेश्चंस के लिए दो एंट्री हम लोग बनाएंगे। एक परचेस करने की एंट्री अलग होगी, एक पेमेंट करने की एंट्री अलग होगी। तो पहली एंट्री हम लोग परचेस की बनाएंगे। परचेस की एंट्री के अंदर हमको क्या परचेस करना है वो देखना है, कितनी वैल्यू का है वो देखना है, और कंसिडरेशन दिया है कि नहीं दिया है। अगर कंसिडरेशन दे रहा है, कंसिडरेशन मीन्स अमाउंट टू बी पेड फॉर एनी एसेट, अगर दिया है तो उसको डाल दो, नहीं दिया है तो बैलेंस करके निकाल लेंगे। जैसे इस क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन ने बोला 990 के एसेट खरीदिए। कितने में खरीदे हैं पता नहीं, तो हम मानेंगे 990 में खरीदिए। अगर क्वेश्चन बता देता कि नहीं हम इतने में परचेस कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से खरीदते हैं। चलो, तो यहाँ पर हमारे लिए फर्स्ट एंट्री फॉर परचेस ऑफ मशीनरी विल बी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कमल लिमिटेड अकाउंट। यहाँ पे कमल लिमिटेड आपके लिए क्या बन गया? वेंडर बन गया। एंड द वैल्यू ऑफ मशीनरी इज 9,90,000। तो फर्स्ट एंट्री विल बी कॉमन फॉर बोथ द केसेस, क्योंकि पहली एंट्री परचेस करने वाली है। पेमेंट करने के लिए हम लोगों को दोनों केसेस अलग अलग देखना है। नाउ केस नंबर वन, क्या बोल रहा था क्वेश्चन? कि अगर आप ₹100 का शेयर इशू कर रहे हो पार पे, पार मतलब भाव टू भाव, तो हमारा जो भाव टू भाव शेयर इशू कर रहे हो मतलब पेमेंट कर रहे हो कमल लिमिटेड को, तो पार वाले केस के अंदर, ये रहा केस नंबर वन। पार वाले केस के अंदर अगर हम लोग उसको पे कर रहे हैं, तो सबसे पहले अगर आप नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट करोगे तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने निकल के आ जाएंगे? तो 9,90,000 रुपीज है, और एक शेयर कितने रुपए का है? ₹100 का है। तो 100 से डिवाइड कर देंगे, तो नंबर ऑफ शेयर्स विल बी 9,900। हमको 9,900 शेयर्स देने पड़ेंगे। सो पेमेंट की एंट्री बन जाएगी कमल लिमिटेड अकाउंट डेबिट 990 तो इक्विटी शेयर कैपिटल 990। सर शेयर्स क्यों निकाले? क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट में हम लोग मेंशन कर सकते हैं कि सर 9,900 शेयर्स दिए, और एक शेयर ₹100 का। ठीक है, क्लियर है? अब दूसरा केस, सर क्या होगा अगर हम लोग वही शेयर 25% प्रीमियम पे देंगे? तो प्रीमियम का मतलब आपके शेयर की वैल्यू बढ़ गई है। शेयर की वैल्यू बढ़ गई है मतलब एक शेयर ज्यादा बड़ी वैल्यू कैरी कर रहा है, तो आपको नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ पे आप कम देना पड़ेंगे। सर क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि पहले जो शेयर ₹100 में जा रहे थे, अब वो सेम शेयर 990 का सेटलमेंट करेंगे, बट अब एक शेयर की वैल्यू हो जाएगी प्रीमियम जोड़ के 125। तो 125 से अगर हम लोग 990 को डिवाइड करें, तो लेट्स कैलकुलेट 9,90,000 डिवाइडेड बाय 125। तो आपको नंबर ऑफ शेयर्स कितने देने पड़ेंगे? 7,920।
7,920 शेयर्स देना पड़ेंगे। ठीक है, आप देखो शेयर्स कम हो गए। रीजन इज क्योंकि पहले 100 रुपए में शेयर जा रहा था, अब वो शेयर 125 रुपए का हो गया है। जहाँ बड़ी वैल्यू कैरी करेगा नंबर ऑफ शेयर्स कम हो जाएंगे, जहाँ छोटी वैल्यू कैरी करेगा तो आपको नंबर ऑफ शेयर्स ज्यादा देने पड़ेंगे। अब अमाउंट पुट कर देते तो कमल लिमिटेड को तो आपको 990 का ही पेमेंट करना है, तो कमल लिमिटेड में तो 990 डाल दिया। अब शेयर्स की बात करें तो 7920 है, जिसमें फेस वैल्यू हो जाएगी 100 रुपए की, तो वो कैपिटल में चली जाएगी। और 7920 पे जो प्रीमियम वैल्यू 25 रुपीज की वो एसपीआर में चले जाएगी, जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस करा। फेस वैल्यू के ऊपर जो भी मिलता है वो एसपीआर में जाएगा। तो मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे, 7920 इंटू 100 मीन 7,92,000। ठीक है, 7,92,000, इसको करेक्ट कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया सर 7,92,000। अब एसपीआर की बात करें तो एसपीआर विल बी 7,920 इंटू 25। 7,920 इंटू 25, तो 25 के हिसाब से हो गया 1,98,000। करना कुछ नहीं, नंबर ऑफ शेयर्स निकाल लो, फेस वैल्यू कैपिटल में डाल देना, उसके ऊपर जो पैसा मिल रहा है वो प्रीमियम में डाल देना। तो एक वेराइटी डिस्कस करी जहां पे कंसिडरेशन नहीं दे रहा था, तो हमने कंसिडरेशन बना लिया बैलेंस करके। कमल लिमिटेड को कितना पे करना है, कुछ नहीं बोला है, तो 990 पे कर दिया, जैसा मशीन की वैल्यू उतनी डाल दी। अब अगला केस थोड़ा सा हटके लेते हैं। सर हमको क्वेश्चन का लेवल बढ़ाना है, क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं कुछ कंफर्म नहीं कह सकते, तो थोड़ा सा एक लेवल अप ले लेते हैं। तो मधुर लिमिटेड टुक ओवर द एसेट्स ऑफ 5 लाख रुपीज, है ना, इसको थोड़ा सा हाईलाइट करते चलते हैं हम लोग। सर मधुर लिमिटेड ने एसेट्स खरीदी है 5 लाख की, लाइबिलिटीज है 40,000। बहुत अच्छी बात है। किससे खरीदा? रसोवा लिमिटेड एक कंपनी। कितने में खरीदा? देखो यहाँ कंसिडरेशन दिया हुआ है, पिछले क्वेश्चन में नहीं था। 4 लाख में खरीदा है, अच्छी बात है। पेमेंट कैसे करोगे? 20% सर चेक से करेंगे। बाकी बचे हुए का क्या है? तो सर बैलेंस बाय इशू ऑफ फुल्ली पेड अप शेयर्स ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 60%। एक शेयर 100 रुपए का होगा, तो प्रीमियम कितना होगा? 60%। 100 रुपए का 60% विल बी 60 रुपीज। ठीक है। जर्नल एंट्री किसकी बुक्स में बनाना है? सर मधुर लिमिटेड की। इसका मतलब ये हुआ कि मधुर लिमिटेड के लिए वेंडर कौन हुआ? वेंडर मतलब मधुर लिमिटेड ने किससे खरीदा है? सर रसोवा लिमिटेड से खरीदा है। क्वेश्चन क्लियर हो गया? ठीक है, चलो अब सोल्यूशन पे आते हैं हम लोग। तो सोल्यूशन के हिसाब से एंट्रीज अगर चेक करें तो पहले खरीदने की एंट्री, हमेशा पहली एंट्री खरीदने की। तो सर एसेट्स आ रही है 5 लाख रुपए की, कहाँ है? लिखा है क्वेश्चन में, ऑलरेडी हाईलाइट करा है। लाइबिलिटी कितने की आ रही है? सर 40,000 की, कहाँ है? क्वेश्चन में लिखा हुआ है। अब रसोवा लिमिटेड वेंडर है, वेंडर का अगर कंसिडरेशन नहीं देता तो बैलेंस करके निकालते हैं, तो बैलेंस करने पे आता 460। बट कंसिडरेशन अगर दिया है तो जो दिया है वही पुट करना। ठीक है, गिवन हो तो वही पुट करना, और नहीं दिया है तो उस केस में क्या करोगे आप? बैलेंस। पिछले क्वेश्चन में बैलेंस करा क्योंकि नहीं दिया था, इस क्वेश्चन में दिया है तो हम पुट कर देंगे। तो पुट करने पे आप 4 लाख पुट करोगे, और जैसे ही आपने 4 लाख पुट करा, आप देखो साइड मिसमैच हो गई। हम लोगों ने डिस्कस करा था कि अगर साइड मिसमैच होगी तो डेबिट में गुडविल अकाउंट उसको बैलेंस करेगा, क्रेडिट में कैपिटल रिजर्व उसको बैलेंस करेगा। चलो आ जाओ वापस। तो आ गए हम लोग वापस। 5 लाख में 40,000 रुपीज की लाइबिलिटी सेटल करी, तो 4 लाख रुपीज तो आप वेंडर के फॉर्म में पे कर रहे हो। 60,000 अगेन सर क्रेडिट साइड में कम पड़ रहा है। जो पैसा क्रेडिट साइड में कम पड़ेगा वो पैसा चले जाएगा कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। कितने रुपए कम पड़ रहे हैं? 60,000। हो गई साइड बराबर। 5 लाख में से 440 माइनस करें, 60,000 आ गया। अब सेकेंड एंट्री पे आते हैं, वेंडर वाली पे, जिसको आप पे करना है। तो 4 लाख आपको पे करना है, तो 4 लाख हम लोग पे कर देंगे। अब पेमेंट का मोड क्या बोल रहा है? सर पेमेंट का तरीका कुछ इस तरीके से है, उसने बोला 20% चेक से पे करना। 20% वॉज पेड बाय चेक, तो 4 लाख का 20% कितना हो जाएगा भैया? वेरी गुड, 80,000। ठीक है। अब जो बचा हुआ इसके लिए क्या बोल रहा है? सर उसके लिए शेयर्स इशू करने का बोल रहा है, एक शेयर 100 रुपए का, 60% प्रीमियम। तो बचा कितना है पहले ये तो देखो। तो सर 4 लाख में से 80 तो हमने पे कर दिए। अब कितने बचे सर? 3,20,000। एक शेयर कितने का है सर? 100 रुपए का है। अच्छी बात है। 60% प्रीमियम पे भी जा रहा है, मतलब 60 रुपए का प्रीमियम है, तो मैं लिख सकता हूँ कि 3,20,000 डिवाइडेड बाय 160, मतलब 2,000 शेयर्स आ जाएंगे आपके। ठीक है। तो आप 2,000 शेयर्स जैसे ही निकल गए, हमारा आंसर आ गया। फेस वैल्यू कैपिटल में डाल दो, और प्रीमियम वैल्यू जो है वो कहाँ चले जाएगा? एसपीआर अकाउंट में।
तो 2000 इंटू 100, 2 लाख, 2000 इंटू 60, 1,20,000। इजी है, ठीक है। तो ऐसे और भी क्वेश्चंस आप लोग बुक से ट्राई करना। और फिर से मैं बता रहा हूँ, टेलीग्राम चैनल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां पर आप खुद को एनरोल कर लीजिए, खुद को रजिस्टर कर लीजिए, खुद उस पर लिंक पे चले जाइए और ग्रुप में ऐड हो जाइए। और आपके जो भी क्वेश्चंस ऐसे लग रहे हैं, जो 11 12 पॉइंट ऑफ व्यू वाले क्वेश्चंस आपको लग रहे हैं डिस्कस करना चाहिए वीडियो पे, वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो आप उस पर ड्रॉप कर सकते हैं। बाकी चीजें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।